हेलो बच्चों, आपका वापस से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और उससे रिलेटेड कुछ 5 ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि आपको इस चैप्टर में आनी जरूरी है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। और ये हमारे पास एक सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारा पूरा स्क्रीन ही इस क्वेश्चन से भर गया है, इतना बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब प्रॉब्लम बड़ा होता है तो हमारे को उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी होता है, वरना हम क्वेश्चन के एंड तक आते आते भूल जाते हैं कि कहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो एक बार जरा क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अ टेस्ट फॉर कंप्लीट रिमूवल ऑफ CO2 प्लस आयन, यानी CO2 प्लस आयन का कंप्लीट रिमूवल हो गया है, ये चेक करने के लिए एक टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। क्या फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ CO2 प्लस, एक सॉल्यूशन है CO2 प्लस से, उससे CO2 प्लस आयन कंप्लीटली रिमूव हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए क्या किया गया है, इज टू ऐड अमोनिया। उसके लिए हमने क्या किया, उसमें अमोनिया को ऐड किया। ठीक है भाई। अब ब्लू कलर सिग्निफाई, यानी एक ब्लू कलर अगर फॉर्म हो रहा है तो वो क्या सिग्निफाई करता है, ये क्वेश्चन आगे हमें समझा रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म हो रहा है तो एक ब्लू कलर फॉर्म होगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण ब्लू कलर फॉर्म हो रहा है, जिसका के फॉर्मेशन हमें दे दिया 1.1 इंटू 10⁻13। ठीक है। एंड दस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CO2 प्लस आयन इन सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। यानी अगर ब्लू कलर फॉर्म होता है ये इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण, तो उससे क्या कंफर्म होता है कि वहां पर सॉल्यूशन में CO2 प्लस आयन प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 250 ml ऑफ 0.1 मोलर CuSO4 हमें दे दिया। देखो बहुत सारा डाटा है इस क्वेश्चन के अंदर। इज इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर इतना सेकेंड, यानी हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या पास करके, हम 5 एम्पियर की करंट पास करके इतने सेकेंड के लिए, यानी ये टाइम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, करंट हो गया, ये डाटा हमें दे दिया, ये मोलरिटी हो गई और ये हमें वॉल्यूम दे दिया। ठीक। आफ्टर पैसेज ऑफ दिस चार्ज, यानी ये करंट हमने पास कर दी, ये चार्ज हमने पास कर दिया, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इज एडेड टू इलेक्ट्रोलाइज द सॉल्यूशन, यानी अब हम इसमें अमोनिया ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टू इलेक्ट्रोलाइज सॉल्यूशन, यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर मेंटेनिंग अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे दी, इतनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर अमोनिया की मेंटेन की हुई। ठीक है भाई। इफ CuNH3 whole 4 2 plus is detectable up to its concentration as low as 10 raised to the power -5 मोलर, यानी अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना और इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर -5 मोलर भी आती है तो ये डिटेक्टेबल है, ये अपनी प्रेजेंस वहां पर शो करेगा। वुड अ ब्लू कलर वी शोन, ठीक है, एक ब्लू कलर हमें क्लियरली दिखाई देगा बाय द इलेक्ट्रोलाइज सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ अमोनिया, यानी अगर इतनी कॉन्सेंट्रेशन का भी सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स वहां पे बनता है तो हमें ब्लू कलर क्लियरली दिखाई देगा अमोनिया के एडिशन करने पर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मार्क 1 इफ द आंसर इज यस एंड मार्क 2 इफ द आंसर इज नो, यानी हमें यह बताना है कि उस सॉल्यूशन के अंदर CO2 प्लस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना चेक करना है। अब कैसे चेक करें, तो हमें पता है कि यहां पर ये जो CO2 प्लस है ये जब 4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा CuNH3 क्या ट्वाइस होल 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है तो ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई। अब इस कॉम्प्लेक्स में हमें यह भी पता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में होगा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो CO2 प्लस है अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अब अगर जो हमें डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि क्या CO2 प्लस पूरा का पूरा कॉपर में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है मतलब CO2 प्लस रिमेनिंग नहीं होगा, और अगर पूरा का पूरा कॉपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा इसका मतलब यहाँ पे CO2 प्लस रिमेनिंग रहेगा। ये हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, कैसे हम चेक करें, तो हमें इतना पता है कि हम यहां पर 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इसके 1 मोल के कंप्लीट किसके लिए, कंजप्शन के लिए पास करा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार यहां पर कैलकुलेशन देख लेते हैं। हम मोल निकालते हैं CO2 प्लस के। सबसे पहले कितने मोल हैं हमारे पास CO2 प्लस के मोल,
तो मोल कैसे निकलेगा, वो निकलेगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी हमारे पास 0.1 है और वॉल्यूम हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 1000 है। ठीक है, तो इसकी जब आप वैल्यू देखोगे तो ये आ गया 0.025, यानी इतने मोल हमारे पास Cu2 प्लस के हैं। हमें पता है कि एक मोल के लिए 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड है। हमें पता है एक मोल के लिए 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है कंप्लीट इसके किसके लिए, कन्वर्जन के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक मोल के लिए 2 फेराडे लग रहा है, तो बताओ 0.025 मोल के लिए कितना लगेगा। तो उसका आंसर x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.05 फेराडे, यानी इतना फेराडे अगर यहाँ पर हम चार्ज पास कराएंगे तो वो Cu2 प्लस पूरा का पूरा Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि अगर हमने एक मोल के लिए 2 फेराडे लगता है तो इतने मोल के लिए इंटू 2 करेंगे, मतलब 0.05 फेराडे चार्ज यहाँ पर रिक्वायर्ड है, 0.05 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमने दे दी तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 प्लस आयन नहीं बचेगा। इट मींस व्हाट, फिर ब्लू कलर हमारा ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ने हमें डाटा भी दिया हुआ है कि 5 एम्पियर करंट हम पास करा रहे हैं इतने सेकंड के लिए, तो इससे कितना फेराडे चार्ज पास होगा ये भी हम देख लेते हैं। ठीक, ये हमारे को क्लियरिटी दे देगा। तो यहां से जब हम देख रहे हैं तो ये हमें दे रहा है, अगर आपको पता हो तो हम क्या करते हैं, Q चार्ज जो होता है वो क्या होता है, I इंटू टी होता है ना। तो ये भी हम देख लेते हैं। W आपको ये भी पता है कि Z इंटू आई इंटू टी होता है, ये होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, I बोले तो करंट कितनी है हमारे पास 5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए है, 1351 सेकेंड, 1351 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये हमारे पास इतना चार्ज हम पास करा रहे हैं कुलाम में, तो कितना फेराडे हो गया, ये कुलाम में आ गया तो ये फेराडे हो जाएगा 5 इंटू 1351 डिवाइडेड बाय 96500, इतना फेराडे हम चार्ज पास करा रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है ये 0.07 फेराडे के आसपास आ रही है। यानी जब आप इतना फेराडे चार्ज पास मतलब आपने जो चार्ज पास कराया वो 0.07 फेराडे है, और उसके कंप्लीट कन्वर्जन के लिए अगर हम बात करें तो कंप्लीट कन्वर्जन के लिए तो 0.05 फेराडे ही रिक्वायर्ड है। मतलब जो पासेस वाला चार्ज है, जो चार्ज आपने पास कराया वो ज्यादा है। इट मींस व्हाट, Cu2 प्लस इज कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज इसमें इन कॉपर, सो नो ब्लू कलर इज ऑब्टेन, नो ब्लू कलर इज ऑब्टेन। कोई ब्लू कलर हमें देखने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा सा लग रहा था, इतने सारे डाटा हमें दिए हुए थे। के फॉर्मेशन, इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं पड़ा। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी कोई यूज यहाँ पर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो कि हमने इस क्वेश्चन में देखे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 था। यानी दिखने में देखो क्वेश्चन बड़ा सा था, लेकिन इसके जब सॉल्यूशन पे गए तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन निकल के आया, है ना। दिखने में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि के फॉर्मेशन का क्या करना है, आ, उसके अलावा हमें और भी डाटा दिया हुआ है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या करना है, तो वहाँ पे कुछ जरूरत नहीं थी इन सब डाटा की, बट वो हमें एक्स्ट्रा डाटा दिया हुआ था। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, के की वैल्यू, ठीक है, सिंबल हो गया के, कंटेनिंग AgA एंड AgB इज दिस, यानी हमें ये के की वैल्यू दे दी यहाँ पर, जिसमें हमारे पास AgA भी प्रेजेंट है और AgB भी प्रेजेंट है, यानी Ag प्लस आयन यहाँ पे कॉमन आयन हो गया, और इनका KSP भी हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है। यानी देखो अगेन इन्होंने आयनिक का यहाँ पे इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन में ले लिया। इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस, यानी लैम्डा नोड Ag प्लस एंड A माइनस, लैम्डा नोड A माइनस की वैल्यू हमें ये दे दी, बहुत ही बढ़िया बात है। रेस्पेक्टिवली द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी माइनस, लेमना नोड हमें बी माइनस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन होती है बच्चों, के ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल निकल के आती है, वो जितने भी उसमें आयंस होते हैं सबकी कंडक्टिविटी के एडिशन के इक्वल। अब हम ये कैसे निकालते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जो के इक्वल टू होता है वो लेमड़ा इंटू लेमड़ा नोड इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है।
उस आयन की, और उन सब का हम क्या करते जाते हैं, एडिशन करते जाते हैं, है ना। यूनिट का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू लैम्डा नोड ऑफ क्या, Ag प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इंटू लैम्डा नोड ऑफ A माइनस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस इंटू लैम्डा नोड ऑफ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर हमें K दिया हुआ है, हमें लैम्डा नोड Ag प्लस पता है, हमें लैम्डा नोड A माइनस भी पता है, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब लेकिन हमारे पास 3 अननोन है, ना हमें Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता, ना A माइनस आयन की पता, और ना हमें B माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है। उसके लिए हमें उसने KSP का डाटा दिया हुआ है। तो अब इसको देखो कैसे यूज करें। तो हमें पता है कि जो AgA है वो कैसे डिसोसिएट होगा, वो डिसोसिएट होगा Ag प्लस एंड A माइनस, ठीक है। तो इसके लिए जो KSP, इसके लिए मान लेते हैं लेट्स से इस वाले सॉल्ट की सोलिबिलिटी x है, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। साथ में हमें Ag भी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि Ag की जो सोलिबिलिटी है वो क्या है, y है। तो यहाँ पर जो Ag है वो कैसे ब्रेक होगा, वो Ag प्लस एंड B माइनस में ब्रेक होगा। तो इसकी सोलिबिलिटी y और इसकी y, Ag का कॉमन आयन लग रहा है, तो यहाँ पे इसकी टोटल सोलिबिलिटी x प्लस वाई, और यहाँ भी x प्लस वाई हो जानी है। कॉमन आयन इफेक्ट यही बोलता है, ठीक है। Ag प्लस का कॉमन आयन इफेक्ट है, इसलिए टोटल हमारे पास सोलिबिलिटी ही आ गई। अब हम KSP1 यूज करें, किसके लिए, KSP ऑफ AgA के लिए। तो KSP ऑफ AgA के लिए जब आप यूज करोगे तो वो कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, ठीक है। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास x प्लस वाई इंटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है x, और इसका KSP हमें दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सिमिलरली KSP हम कैसे लिखेंगे, किसका, Ag का सेम वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, x प्लस वाई Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है इंटू वाई B माइनस की, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है, कितना दिया हुआ है भाई, हमें 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14 दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को डिवाइड कर रहे हैं। हमने डिवाइड मारा, क्या डिवाइड मारा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इक्वेशन नंबर ये आ गया इधर 3:1 और इधर रेशो आ गया x अपॉन y। कैसे आया, सीधा सीधा यही तो डिवीजन करना है, ये डिवीजन किया तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पास आया x इक्वल टू 3y। इसको आप इक्वेशन 2 में रख दो। इक्वेशन 2 में रखोगे तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्या था, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14। यही है, देखो दिस इज अवर इक्वेशन 1। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 3y रख रहा हूँ। तो 3y प्लस वाई कितना हो गया, 4y इंटू 3y इक्वल टू क्या हो गया, 10 की पावर माइनस 14। तो यहाँ से इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, y स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। उठा के हम क्या कर रहे हैं, किसी इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7। ये हमारी किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, x, ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन A माइनस की हो गई, है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन जो y है ये हमारी B माइनस की हो गई। अब हमें Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या था बच्चों, ये हमारा था x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बोले तो 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 प्लस 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7। तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7। उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या थी इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमारे पास वैल्यू क्या है, ये रही के सॉल्यूशन की वैल्यू दी है 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो 3.75 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 विच इज इक्वल टू, हाँ ना, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू इसकी लिमिटिंग मोलरिटी यहाँ पे। फिर A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो वो है हमारे पास 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू इसकी मोलरिटी, एंड प्लस हमारे पास B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो कि 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो कि हमें निकालना है ना। तो वैल्यूज भी हम रख देते हैं क्योंकि हमें मोलर कंडक्टिविटी दी है, Ag प्लस आयन की दी है 60 और इसकी दी है 80, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया 60 और ये हमारे पास क्या हो गया, 80 हो गया।
तो ये डाटा हमने पुट कर दिया। अब बच्चों डाटा पुट कर दिया तो कैलकुलेशन है 10 टू दी पावर -7, यहाँ से कॉमन लेके है ना कट कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर -1 विच इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 120 प्लस यहाँ से हो जाएगा ये भी 120, बहुत ही बढ़िया, प्लस ये हो जाएगा 0.5 लैम्डा नोट बी। तो ये तो हमारे पास 0 पॉइंट कितना आ रहा है 375 आ रहा है, और विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 240 प्लस 0.5 इंटू लैम्डा नोट बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ठीक है। अब देखो इसमें है ना एक छोटी सी चीज हो रहा है कि जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में यहाँ पे अपॉन 1000 भी आता है। आप लोगों ने लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, तो ये इधर जाएगा तो 1000 नीचे भी आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या और कर लेना है कि यहाँ पर हमें 1000 से भी डिवाइड करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, और यहाँ भी इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, यानी इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर -3 का फैक्टर और हमारे साथ यहाँ पे चल रहा है। अब तो बस कैलकुलेशन है, तो ये हो गया हमारे पास 375 माइनस 240 इक्वल टू 0.5 लैम्डा नोट बी। तो यहाँ से इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो ये कितना हो जाएगा 135 विच इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा नोट बी। तो यहाँ से लैम्डा नोट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 270। तो ये हमारे पास डाटा था, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन हो रहा है वो कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन निकल के आ रहा है ना। तो क्वेश्चन बच्चों सिंपल था बट कैलकुलेटिव था। ज़्यादातर बच्चे ये देख के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इससे करेंगे क्या, ये कैसे यूज़ करेंगे, ये तो आइनिक इन्होंने डाल दिया। तो इससे हमें कुछ नहीं करना है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट लग गया और इससे हमने रेशो लेके एक्स और वाई को सोल्व करके कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। उसके बाद तो फिर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। हमने पहले इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट का कंसेप्ट देखा था, अब हमने क्या देखा, कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा दिखने में सिंपल था, है ना, और कैलकुलेशन भी सिंपल ही थी, डाटा भी हमें बहुत सिंपल ही दिया था, बस आइनिक की वजह से बच्चे यहाँ पे फालतू में डर जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसा लग रहा है कि गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी इज एडेड टू एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ Fe3+। Fe3+ का हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें मर्क्यूरी ऐड कर रहे हैं। इट इज फाउंड दैट 10% ऑफ Fe3+ रिमेन एट इक्विलिब्रियम, यानी जो ओरिजिनल Fe3+ था उसका 10% ही बचा, यानी 90% कन्वर्जन हो गया। द वैल्यू ऑफ ई नोड Hg22 प्लस 2H2 Hg, ठीक है, ये Hg222 प्लस से Hg है, इन मिली वोल्ट में हमें कैलकुलेट करनी है, अज्यूमिंग दैट ओनली रिएक्शन जो कि यहाँ पर हो रही है वो यही है। कुछ डाटा आपको दिया हुआ है, Fe22 प्लस की वैल्यू दी हुई है, Fe2 से Fe2 प्लस की, log 2 की दी है, log 3 की दी है, और 2.303 RT/F की वैल्यू हमें 0.06 यूज करनी है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कुछ अननोन है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हम पहले तो इस रिएक्शन की बात करें, तो ट्वाइस Hg प्लस ट्वाइस Fe3+ गिव्स Hg2 प्लस ट्वाइस Fe2+। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो हमें दिया हुआ है t = 0 पे, ये तो एक्सेस में है तो इसको तो भूल जाओ। ये हमें दिया हुआ है 10 की पावर -3 और 10% ही बचता है, मतलब 90% चला जाता है। तो 10 की पावर -3 में से उसका 90% यानी 0.9 इंटू 10 की पावर -3 चला गया, तो ये तो बचा 10 की पावर -4। ठीक है भाई, अब इसके 2 से इसका 1 बनता है, तो पॉइंट इसका हाफ जितना डिसोसिएट हो रहा है उसका हाफ यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10 की पावर -3, और ये कितना फॉर्म होगा सेम अमाउंट में, यानी 0.9 इंटू 10 की पावर -3। तो ये डाटा हमारे को यहाँ पे मिल गया। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सिंपल है, के इक्विलिब्रियम है तो हमें पता है कि जो एक्सेस में है वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आएगा नहीं, और बाकी जो भी हमारे पास एक्वस स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है वो सब हमारे पास आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ये सबसे इसका पावर Fe2+ की जो पावर है वो आ जाएगी 2 इंटू Hg2
2 प्लस की जो पावर है वो आ जाएगी 1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पर Fe3 प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये यूज करके हम यहाँ से के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लेते हैं, कर ही लेते हैं जल्दी से। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 0.45 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय Fe3 प्लस है 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। तो ये के इक्विलिब्रियम देखो यहाँ से क्या दे रहा है, 9 नाम 81, तो 0.81 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -8 इंटू 0.45 इंटू 10 की पावर -3। इससे ये कट गया तो ये 10 की पावर -2 यहाँ रिमेनिंग है, यानी के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आ गई, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 0.81 इंटू 0.45 इंटू 10 की पावर -1 आ गई। ये मेरे पास के इक्विलिब्रियम आ गया। अब मुझे नेक्स्ट इक्वेशन सोल्व करनी है। अब वो बोल रहा है कि ये जो डाटा बच रहा है ये इक्विलिब्रियम पे है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो ई सेल होता है ना, ई सेल की वैल्यू 0 होती है किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि ई सेल इक्वल टू हमारा ई नोड सेल माइनस 0.06 हमें ले लेना है अपॉन एन, 2.303 RT/NF होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने ये दी log बेस 10 Q आता है, और इक्विलिब्रियम पे ये के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 0 इक्वल टू ई नोड सेल। अब ई नोड सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन है तो हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, वरना हमें डेल्टा जी के मेथड से जाना था और वहां से ई नोड की कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर -0.06 अपॉन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है वो भी देख लेते हैं, कि यहाँ पर टोटल चार्ज है 6, 2 इंटू 2 3 आयरन पे 2 इंटू 3 6, और यहाँ पे आयरन पे टोटल चार्ज हो गया कितना 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो एन की वैल्यू आ गई 2। और log बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.81 इंटू 0.45 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। अब बताती कि सर यहाँ पे कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन बनेगा, ये हम सब कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। देखो ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये एनोड पे होगा। एनोड इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन, ये याद रखना, ठीक है। तो ये वाला हमारा कैथोड बनेगा, ये हमारा कैथोड है, दिस इज योर कैथोड। तो रख देते हैं। आयरन, आयरन का पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 0.7724, तो यहाँ पर लिख लो 0.7724 माइनस ई नोड हमें जो निकालना है, ठीक है। इस ई नोड में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इस ई नोड की वैल्यू में हम यहाँ पर ये हो गया 0.03 log बेस 10। अब तो बस हमारी कैलकुलेशन है ना, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 81 इंटू 45 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करके अब हमें क्या करना है, ई नोड ऑफ मर्क्यूरी से किस में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है 2 प्लस से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन है जो कि आप लोगों को सोल्व करना है ना। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, लॉग की वैल्यू भी उसने दी हुई है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी 3 की पावर 3 9 27 81, यानी इसको 3 की पावर 4 लिख दो। 45 है तो 15 तिया 45 होता है, यानी 9 9 पंजे 45 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। 5 को 10/2 भी लिख सकते हो इंटू 10 की पावर -1। आपको क्वेश्चन ने सारी वैल्यू दी हुई है, सबके डाटा दिए हुए हैं, ठीक है। ये हम इधर लेगा ई नोट, तो यहाँ बचेगा 0.7724 माइनस 0.03, ठीक। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन, एक अननोन, हमारे को बस सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो हमारे को सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आता है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो है ना, ये वैल्यू को 0.815 के आसपास आएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट में। मिली वोल्ट में शायद उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर, इनमें मिली वोल्ट पूछा है, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी अप्रोच है बच्चों। अप्रोच अगेन सिंपल ही है, सेम ही फॉर्मूले बेस्ड जैसे ही क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। थोड़ा सा केएसपी वगैरह दे देता है, उससे आप लोग घबरा जाते हो, कहीं पीएच दे देता है, उससे आप लोग घबरा जाते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ 6 मोल ऑफ CN- विद कोबाल्ट 2 इज 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 19। फॉर्मेशन कांस्टेंट दे दिया।
What is the formation constant of reaction when 6 mole of Cn minus react with cobalt 3 plus given that the AgCl in water in mole per liter at 298 Kelvin. ठीक है, the equivalent conductivity of AgCl at infinite dilution is this. इक्वलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें दे दी है ना यहाँ पर, और हमें के फॉर्मेशन निकालना है जब Cn माइनस कोबाल्ट 3 प्लस के साथ रिएक्ट करें। यानी हमें पहले दिया हुआ है कि कोबाल्ट 2 प्लस के साथ जब Cn माइनस क्या कर रहा है, रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है CO Cn। अब कितने मोल हैं, तो 6 मोल है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि Cn 6 बनेगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं, हम कॉम्प्लेक्स भी लिख देते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया। और इस पे चार्ज आपको निकालना है तो -6 + 2 प्लस का 4 हो जाएगा, अब मतलब ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, ये इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो इसके लिए जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू देती 10 की पावर 19, और उसने हमने बोला है कि जब कोबाल्ट 3 प्लस रिएक्ट करेगा 6 Cn माइनस से और क्या बनाएगा CO Cn6 होल 3 माइनस फॉर्म करेगा, तो इसका फॉर्मेशन आप हमें बता। देखो क्वेश्चन में जो दिया होता है ना उसको लिख लेने से काफी चीजें आसान हो जाती है। और क्या दिया हुआ है, द इक्वलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्वलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl जो हमें दिया हुआ है वो 150 दे। ठीक है बच्चों, तो ये सारा डाटा हमें यहाँ पर दे दिया गया है, इस डाटा का हमें यूज करना है। क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है, ये गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि रिएक्शन से इनोड्स है 2.303 RT/F की वैल्यू हमें दे रखी है ना, यानी बहुत क्लियरली डाटा तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को KF में मान लेता हूँ फॉर द रिएक्शन ऑफ 6 मोल ऑफ Cn माइनस, 6 मोल Cn माइनस को रिएक्ट करा रहा है विद कोबाल्ट 2 इज 1 × 10⁻⁹, यानी जब 6 मोल हमारे पास कोबाल्ट जब 6 मोल हमारे पास Cn माइनस है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, कोबाल्ट 2 प्लस से, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बन रहा है CO Cn होल 6, और इस पे जब आप चार्ज निकालोगे तो 4 माइनस आएगा। इसका केफ हमें दे दिया कितना, 10 की पावर 19। ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट। देखो अब फॉर्मेशन कांस्टेंट ही पूछा है फॉर द रिएक्शन ऑफ 6 मोल ऑफ Cn माइनस। अगेन 6 मोल हमारे Cn माइनस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब किससे कर रहे हैं, कोबाल्ट 3 प्लस से। तो कोबाल्ट 3 प्लस से जब रिएक्ट करेंगे तो CO Cn होल 6 क्या बनाएंगे, 3 माइनस बनाएंगे। इसका केफ हमें कैलकुलेट करके देना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये हमें दो रिएक्शन दे दी, 2.303 RT/F की वैल्यू 0.06 दे दी, दोनों के लिए इनोड हमें दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो इनोड दे दिया बच्चों, इससे हम डेल्टा जी नोड निकाल लेंगे, कैसे, -NF इनोड से। इसके लिए N की वैल्यू कितना है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। ऐसे ये डेल्टा जी नोड 1 हो गया, इसका डेल्टा जी नोड हम निकाल लेंगे 2 हो जाएगा, -NF ये 1 कर देता हूँ, ये NF ई नोड 2 हो जाएगा। या गया, इसका डेल्टा जी भी हम निकाल लेंगे, इसका डेल्टा जी 3 नोड 3 वो कैसे निकालेंगे, -RT ln KF से। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास तीनों के डेल्टा जी नोड 3 आ गए। अब तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, तीनों इक्वेशंस का यूज करके हमें ये फोर्थ इक्वेशन डिराइव करनी है। अब फोर्थ इक्वेशन में देखो 6Cn माइनस 6Cn माइनस यहीं पर है, यानी हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन तो एज इट इज ऐड करनी है, सेम साइड ही रखना है। हमें CO3 प्लस लाना है, यानी CO2 प्लस को हटाना है, CO2 प्लस को हटाना है, तो CO2 प्लस हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, और CO3 प्लस भी ये रहा, ये दो तो दिख गए हमें। तो मतलब इसको क्या करना है, थर्ड वाली रिएक्शन में ऐड करना है, तभी पॉसिबल है। थर्ड वाली रिएक्शन में अगर मैं सेकेंड वाली रिएक्शन को ऐड करके लिखूंगा तो CO2 प्लस से मेरा CO2 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट साइड है दोनों, तो मैंने इसमें प्लस सेकेंड रिएक्शन कर दिया। अब CO3 प्लस आ चुका है, Cn माइनस आ चुका है, और अब हमारे पास देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हटा के ये लाना है। अब ये लाना है, लेकिन ये दोनों सेम साइड है, जब ये दोनों सेम साइड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको हटाना है, तो इस वाली रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा। जब मैं रिवर्स करके ऐड कर रहा हूं मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी फर्स्ट वाली रिएक्शन को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास फोर्थ वाली रिएक्शन आएगी। सेम चीज इसके लिए मैं डेल्टा जी नोड 4 कैसे लिखूंगा, तो डेल्टा जी नोड 4 हो जाएगा -RT ln KF। ये मेरे पास इसका डेल्टा जी नोड 4 हो गया। तो जो हमने 1 2 3 4 में किया वही हम डेल्टा जी में कर लेंगे, तो डेल्टा जी नोड 4 इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोड 1 प्लस डेल्टा जी नोड 2, ठीक है, प्लस डेल्टा जी नोड
3 हो गया। ये आ गया हमारे पास, रख दो वैल्यूज। तो आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के एफ, जो कि हमें निकालना है, माइनस ऑफ डेल्टा जी वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 है, एफ ई नोड हमारे को दिया हुआ है माइनस का 0.83 प्लस, माइनस का दिया है तो वो माइनस माइनस तो प्लस हो गया डेल्टा जी नोड की वैल्यू रखने से, और एक ई नोड का एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे बचा है। डेल्टा जी नोड 2 की वैल्यू मैं रखूंगा माइनस एन एफ ई टू, तो देखो यहाँ पे भी जब माइनस रखोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, एन की वैल्यू इसमें भी 1 है तो 1 एफ, और इसका ई नोड हमारे को 1.81 दिया हुआ है। डेल्टा जी नोड 3 की वैल्यू मैं रखूंगा माइनस आर टी एल एन, और केफ की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर 19। अब तो ये क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसे। तो ये हो जाएगा आर टी एल एन 10 की पावर 19 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के एफ विच इज इक्वल टू माइनस एफ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा देखो 0.83 माइनस एफ कॉमन ले लिया प्लस 1.81, 0.83 प्लस 1.81, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो, आर टी एल एन ए माइनस वी एल एन ए बाई बी हो जाएगा, तो ये के एफ हो गया विच इज इक्वल टू, अब तो एडिशन है, बहुत ही सिंपल हो गया, अब तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एडिशन आप कर लो तो 3 और 1 4 हो गया, 8 8 16 हो गया, तो ये 2.64 आ गया, और ये एफ चल रहा है, आगे माइनस साइन है, चलने दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन से क्या दिक्कत है, हमें के एफ निकालना है, तो मैं माइनस अंदर ले जा रहा हूँ और एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 2.303 log बेस 10, और ये हो जाएगा के एफ डिवाइडेड बाय 10 की पावर 19, क्योंकि ये माइनस में इधर ले गया, और यहाँ पर आ जाएगा 2.64 एफ डिवाइडेड बाय आर टी। इसको भी नीचे ले आओ, तो यहाँ से log बेस 10 के एफ डिवाइडेड बाय 10 की पावर 19 इक्वल टू 2.64, एफ की वैल्यू रख दो 96500, ठीक है, और 2.303 है। टेम्परेचर अगर नहीं दिया होगा तो हमें रूम टेम्परेचर 298 केल्विन लेना होता है। क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू कहीं दी हुई है क्या, देखो तो टेम्परेचर कहीं नहीं दिया हुआ, तो टेम्परेचर की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, अच्छा उसने आरटी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये देखो 2.303 आर टी बाई एफ की वैल्यू हमारे को ये दिया हुआ है, तो क्यों ना इसको हम यूज करें, 2.30 आर टी बाई एफ के फॉर्मेट में हम पहले चीजें लाएं, बहुत ही सिंपल है, 2.303 आर टी और ये एफ है, तो ये जो रेशो हो जाएगा ये 1/0.06 हो जाएगा। देखो कितनी आसान हो गई अब कैलकुलेशन, log बेस 10 के एफ 10 की पावर 19, इसको लिखो 2.64 डिवाइडेड बाय 0.06, ठीक है, यानी 264/6, तो इसको अगर देखेंगे तो ये 44 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां से हमारे पास आया, एंटी लॉग ले रहा हूं अब मैं, के एफ डिवाइडेड बाय 10 की पावर 19 इक्वल टू 10 की पावर 44, ठीक, तो यहाँ से के एफ इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 44, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 की पावर 63, तो ये हमारा उसका के एफ फॉर्मेशन निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं बच्चों जिससे कि आपको घबराना था, बस ये है कि हमें 3 इक्वेशन दे दी है, 4th इक्वेशन हमें सही से लिख लेनी है। ये कब हमें समझ में आएगा, जब आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा, तो फॉर्मेशन की रिएक्शन हम लिख पाएंगे। यानी इसमें उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शंस होती है जो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते हो उसको यूज कर लिया, और वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्योंकि 12th में आप लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ ही लेते हो, ठीक। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब जरा हम इस क्वेश्चन पे हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें कुछ कुछ गैल्वेनिक सेल जैसा ही दिख रहा है क्योंकि ई नोड यहाँ पर यूज हो रहा है, आरटी बाई एफ भी दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट ऑफ द सेल, और हमें एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ई नोड दे दी Mn2 प्लस Mn की, और 1.229 वोल्ट दे दिया O2 से H2 और H प्लस की, ठीक। तो अब हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन ये रही, तो इसका मतलब जो पहले होता है वो हमारा एनोड होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो हमारा कैथोड होता है, ये भी आप लोगों को क्लियर है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कॉपर इलेक्ट्रोड दे रखा है, ठीक है, ये ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और बीच में देखो सॉल्ट ब्रिज का कोई लेना देना नहीं है, कॉमन लगा दिया है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल टर्म करके एक टर्म होती है, वो आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी, है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब कैसे सोल्व करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैथोड पे कौन जाएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि एनोड पे कौन जाएगा, उसी के बेसिस पे तो हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख पाएंगे।
तो यहाँ पर हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये वैल्यू ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा, तो उसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये एनोड पे जाएगा, यानी एनोड पे जो Mn सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कैथोड पे हमारा क्या होगा, जो वाटर है वो मतलब यहां पर देखें तो ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करना है ना, इसका मतलब इसके साथ हमें H प्लस आयन को भी कंबाइन करना पड़ेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हाफ O2 आएगा, यहाँ 2H प्लस आएगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो ये कैथोड पे रिएक्शन होगी, ये एनोड पे रिएक्शन होगी, ये हमें समझ में आ गया। आयंस के फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। ठीक, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे निकालें। अब देखो जब दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है ना, तो सीधा हम रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं। रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा Mn सॉलिड प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस गिव्स व्हाट, H2O प्लस Mn2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चों इसमें रिएक्शन लिखना ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टास्क है, उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। कैसे कि O2 की फिजिकल स्टेट गैसियस होती है ना, और कुछ नहीं दिया, H प्लस एक्वस रहेगा। ठीक है, वाटर तो लिक्विड होता ही है, वाटर का कोई लेना देना नहीं है, Mn2 प्लस भी हमारा एक्वस रहेगा। तो इस रिएक्शन के लिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, वो लगेगा ई सेल इक्वल टू ए नोड माइनस 0.0, उसने क्या बोला है 6 यूज कर लो। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ पर 2 होंगे। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट, अब देखो प्रोडक्ट में ऊपर किस किस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, तो ऊपर आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है बच्चों, ये अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2, क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, फिर O2 है, तो O2 के लिए पार्शियल प्रेशर के टर्म में हमें डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और उसकी पावर कितना है, तो देखो 1/2 आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है तो 1/2 हमें पावर में लेनी पड़ेगी, तो इसकी पावर 1/2। अब तो सारा डाटा हमें पुट करना है ना, ई नोड हमें निकालना है। अब ई नोड कैसे निकालें, तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो हमने ये रिएक्शन तो एज इट इज लिखी है, तो यहाँ पे इनोड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया, 1.229 आ गया। इसका जब रिडक्शन पोटेंशियल हम देखेंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हमें दिया हुआ है कितना, माइनस का 1.185। तो ई सेल कैसे निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियली कैलकुलेट करना है। रख दो अब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.229 माइनस ऑफ माइनस 1.185, ठीक है, फिर माइनस ये हो जाएगा 0.03 log बेस 10। अब तो वैल्यू हमें पुट करनी है, तो Mn2 प्लस कहाँ है बच्चों, Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये रहा 10 की पावर -3 दिख गया, डिवाइडेड बाय H प्लस, तो ये रहा बच्चों H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 का स्क्वायर। जब 10 की पावर -2 का स्क्वायर तो पता ही आपको 10 की पावर -4 इंटू 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, 1/4 की होल पावर 1/2। तो अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन बची, और तो क्वेश्चन में कुछ बचा हुआ नहीं दिख रहा है ना, यानी क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो चुका है। अब तो हमें कैलकुलेट करके निकालना है, तो ई सेल इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2.414 माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो ये हो गया 0.03 है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10 की पावर -1, इसका रूल लोगे तो 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो log 20 हो गया ये, है ना। log 20 की वैल्यू होती है कितना, तो 2 + 10, तो ये 1.3 हो गया, 1.3 भाई ई सेल, तो यहाँ से हमारे पास ई सेल की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ये हमारा आंसर है ना। कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं, log 20 है, log 20 हमारे पास कितना आएगा, log 2 + log 10, log 2 की वैल्यू होती है log 2 की वैल्यू होती है 0.3, और log 10 की वैल्यू होती है कितना 1, तो ये 1.3 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, आंसर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्रॉब्लम थी जो कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड थी, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड थी। तो इतना ही रखते हैं आज, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।